3 अक्टूबर दिन गुरुवार रात के करीब 7 बज रहे थे। दुर्गा माँ के पंडाल में आरती चल रही थी। लोग भक्तिमय थे और आरती में मग्न थे। तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। गोलियों की आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और मौके पर पुलिस भी आती है। मौके पर जो कुछ भी उस घर की आवाज के बाद देखा गया वो हैरान करने वाला था। जमीन पर 4 लाशें पड़ी थी, एक पत्नी, एक पति और 2 बच्चे। ये जो आरोपी थे उन्होंने गोली चलाते वक्त बच्चों तक को भी नहीं बख्शा था। ये पूरी कहानी अमेठी से निकल कर आई है। एक दलित समाज के शिक्षक, उनकी पत्नी खुद शिक्षक हैं और 2 बच्चों की ये जो घटना है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना रही है। एक दलित समाज का एक टीचर जिसने पहले ही अपने जान की खतरा के बारे में जानकारी पुलिस को दे दी थी, उस शिक्षक के साथ आखिर क्या हुआ कल रात, इसी बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जितनी जानकारी हमारे पास हाथ लगी है उस बिना पर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि मौके पर 9 खोखे बरामद हुए हैं और एक जिंदा कारतूस को भी जो है वो पुलिस ने पाया है। पुलिस ने जांच में जानने और समझने का प्रयास किया। पुलिस का ये कहना है कि चोरी, डकैती और बेईमानी के चक्कर में ये सब कुछ नहीं हुआ है। कुछ आपसी रंजिश रही होगी, इस वजह से इस सारी चीज़ों का ये सारी घटना जो है वो हुई है। पुलिस ने ये तक कहा कि जो आरोपी थे वो पैदल चल कर आए थे और सिर्फ आने और जाने का एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है। या तो आरोपियों ने कोई जोर जबरदस्ती की भी पुष्टि नहीं हुई, ऐसा पुलिस का कहना है, या तो आरोपी खुद दरवाजे के अंदर चलकर गए होंगे या दरवाजा खोला गया होगा। इस तरीके की बात पुलिस कह रही है। अब आप जान ये कि 2 जो बच्चियां हैं उसमें से एक की उम्र 8 साल है और दूसरे की उम्र जो है वो महज 2 साल की है। ये दोनों बेटियां और पति पत्नी जो दोनों खुद टीचर थे, उनकी मौत का ये जो मामला है वो अमेठी से सामने आ रहा है। मृतक का नाम जो है वो सुनील भारती है और ये शिवरतगंज के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। इनकी जो पत्नी है पूनम भारती, वो भी पेशे से एक टीचर है, यानी कि पति पत्नी दोनों का काम जो है वो टीचर है। दोनों समाज से, दलित समाज से आते हैं, इस तरीके की पुष्टि हुई है। हत्या के पीछे वजह क्या थी यही जानने और समझने का प्रयास पुलिस कर रही है। हमलावर कितने थे, वो घर में कैसे घुसे, इन सब पर अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी कोई जानकारी ना पुलिस के हाथ लगी है और न मीडिया खबरों में छप पाया है। परिवार मूलतः जो है वो रायबरेली का रहने वाला था और ये बताया जा रहा है कि पहले ये रायबरेली में ही रहा करते थे। कुछ महीने पहले ये जो परिवार है वो एक किराए का मकान लेकर जो है वो रहने आया था। ये इसलिए आए थे क्योंकि अब हर स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता है और अटेंडेंस के दबाव की वजह से इन्हें रायबरेली छोड़कर जो है वो अरोहा भवानी चौराहे के पास एक किराए का मकान लेना पड़ा था और वहीं पर ये पूरा एक हंसता खेलता परिवार रहता था। लेकिन कुछ चंद मिनट के अंदर कैसे किसी की सनक की वजह से एक पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार, अचानक मौत की नींद सो जाता है, वही अमेठी की कहानी बयां कर रहा है। हालांकि अमेठी की ये जो घटना है वो जैसे मैं बता रही हूँ उतनी भी सामान्य नहीं है। एक पूरा परिवार के रोदन की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कैसे लोग चीख कर, चिल्ला कर, रो कर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बता रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि योगी जी ने अपनी पूरी संवेदना व्यक्त की है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई में कोई जो है वो कमी नहीं बरती जाएगी और जो परिवार है उनकी पूरी परिवार के साथ सरकार खड़ी है। इस तरीके की चीजें योगी आदित्यनाथ ने कहने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यही खड़ा होता है कि जब योगी जी किसी और प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना क्यों हुई? क्या पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं था? कई मीडिया आर्टिकल में तो ये तक कहा जा रहा है कि करीब 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की अपनी एक टीम खड़ी थी, उसके बावजूद भी ये जो आरोपी थे इन्हें किसी चीज का डर और भय नहीं रहा। खुलेआम किसी के घर में घुसकर
गोली चलाना, ये एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक शाम का समय है, शाम के समय में वैसे भी रोड पर भीड़ होती है, लोग चलते फिरते रहते हैं और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस समय और भी हर जगह हर चौराहे पर अपना एक पंडाल लगा होगा, माता रानी की मूर्ति लगी होगी, हर मोहल्ले में ऐसे पंडाल की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में इस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को कैसे अंजाम दिया गया, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अब एक एफआईआर भी सोशल मीडिया पर टहलता नजर आया। 18 अगस्त को लिखा गया ये एफआईआर है। सुनील वर्मा जो हैं, उनकी पत्नी द्वारा ये अपनी पीड़ा बताते हुए बताया गया कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होंगे, और चंदन वर्मा को ही आरोपी जो है वो बताया भी जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो शख्स था चंदन वर्मा जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर उल जलूल भी लिख रहे हैं, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि सुनील की पत्नी और चंदन वर्मा का जो है वो प्रेम प्रसंग था, और न जाने क्या क्या चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि की नहीं जा रही है, लेकिन एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट दिखाकर लोग जो है, जो अब इस समाज में अब जिंदा भी नहीं है, उस मृतक जो औरत है उसकी छवि को भी जो है वो धूमिल करने का सोशल मीडिया पर प्रचलन जैसे हर घटना में होता है, वैसे इस घटना में भी सामने आ रहा है। 18 अगस्त को जो एफआईआर लिखी गई थी, उसमें जो व्यक्ति हैं चंदन वर्मा, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा लिखवाया था और बताया ये गया था कि छेड़खानी की गई है, मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है, और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए एससी और एसटी एक्ट जो होता है उसके तहत केस दर्ज किया गया था। ये जो पत्नी है, इनका ये कहना था, पूनम भारती का ये कहना था कि ये अपने बच्चों के साथ दवा लेने गई थी और रास्ते में ये जो चंदन वर्मा है उसने रास्ते में उसके साथ बदतमीजी की थी, गाली गलौज किया था, और उस कंप्लेन में ये तक लिखा हुआ था कि अगर हमारे पूरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। और उसके बाद 18 अगस्त को लिखी गई एफआईआर के बाद आप देखिए कि कुछ ही दिनों बाद ऐसी एक घटना सामने आती है जिसमें पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है। उसी के बाद से सवाल हो रहा है कि अगर एफआईआर लिखी गई थी तो उसको सीरियस क्यों नहीं लिया गया, एफआईआर लिखी गई थी तो उसमें क्या कार्रवाई की गई। तो सोशल मीडिया पर टहलते हुए मुझे ये पता चला कि पुलिस ने एफआईआर में जो आरोपी था उसको पकड़ा भी था, जेल भी ले गई थी, फिर वो आरोपी बाहर भी आया। उसके बाद इस सारी चीज़ों पर अभी जांच की जा रही है। इस एंगल को भी समझने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस विभाग के साथ साथ एसटीएफ भी जो है वो एक्टिव हो गई है, स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगाया गया है इस पूरे मामले में, और जल्द से जल्द जो है वो पूरी घटना को समझने का प्रयास जो है वो किया जाएगा पुलिस की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें कि अमेठी के जो सांसद हैं, कांग्रेस से आते हैं, किशोरी लाल शर्मा, वो पीड़ित परिवार से मिले, उनसे बातचीत की, और फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए राहुल गांधी ने भी इस परिवार के सदस्य से बात की है। वो वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। अब वहाँ परिवार बना है हमारा सब खराब अब चाहे अब क्या हमने हार्मल कर दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसलिए कभी मैंने कराया करने लगा। इसके बाद मछली आ गई, मछली बोला हम पापा का ही हम बाप का जहन टुकड़ाओ कोई। अब चाहे उसको 4 लड़के में बाप हो गया, कभी नहीं हुआ। जब वहाँ बोला कि हमारे बाप के साथ पीछा कर रहा तो उसने मतलब अपने के ऊपर डाला सरकार के ऊपर, और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी जाए और अपने यहाँ से हुए पढ़ा लिखा रहा अब उसको शायद हम जानते नहीं हैं। अब जैसे किसी से फोन मारा। पुलिस ने जांच के बाद कई चीज़ों के बारे में भी बताया है कि जो चंदन वर्मा है, इसने अपना घटना के कुछ घंटे पहले इसने अपना स्टेटस बनाया था, और उस स्टेटस में उसने लिखा था कि आज जो है वो 5 लोगों की हत्याएं होंगी।
और इस 4 लोगों की हत्या करने के बाद ये अपने आप को खुद भी खत्म करने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसको पकड़ लेती है और जिस वजह से इसकी जान बच जाती है। इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही है और कहा जा रहा है। बाकी इस मामले में अभी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की जानी है, इकट्ठा की जा रही है और पुलिस हर एंगल से इस पूरी घटना को जांचने और समझने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि इसमें कोई चोरी नहीं हुई है, ये कोई लूटपाट के लिए घटना नहीं की गई है, या तो कोई आपसी दुश्मनी रही होगी या कोई और एंगल रहा होगा। हर एंगल से पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया है और अभी अमेठी मामले में जो कुछ भी जानकारी आएगी वो आगे हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ पर एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा होने लगा है कि ये जो आरोपी हैं या ये जो मनचले हैं, क्या इन्हें पुलिस और प्रशासन का तनिक भी डर नहीं कि खुलेआम किसी के घर में घुसकर किसी पूरे परिवार के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देने के पीछे क्या उन्हें कानून व्यवस्था का डर नहीं रहा होगा? ये सवाल जो है वो लगातार पूछा जा रहा है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आगे जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ मैं ज़रूर साझा करूंगी। नमस्ते।